हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और फिर उसको हमें फील्ड में रोटेट करना हो तो रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है किसी थीटा एंगल पे, तो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लस क्यू से डिनोट करता हूँ, नेगेटिव को माइनस क्यू से डिनोट करता हूँ। अब बच्चों, हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर फोर्स लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये फील्ड की डायरेक्शन में F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई फोर्स हो जाएगा इस पे, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा F2 इक्वल टू माइनस क्यू ई। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, और वो टॉर्क का डेरिवेशन हम कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। बच्चों, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की जो डाइपोल लेंथ है उसको हम 2a से डिनोट करते हैं, और ये डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये p वेक्टर के डायरेक्शन। इनिशियली ये जो डाइपोल है किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बीच में एंगल, कोई एंगल है थीटा। अब जब ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है तो इस पर एक टॉर्क लगता है जो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना टॉर्क लगता है बच्चों? टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। और ये टॉर्क इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। अब देखिए, टॉर्क के डायरेक्शन ऐसे, टॉर्क इसको ऐसे लाएगा। अब इस टॉर्क के अगेंस्ट, टॉर्क के ऑपोजिट अगर हमें इसको रोटेट करना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमें मतलब जो भी एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को हम स्मॉल एंगल से हम रोटेट करते हैं, तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole by a small angle d theta against the torque। टॉर्क के अगेंस्ट अगर हमें स्मॉल एंगल से रोटेट करना है तो बेटा वर्क डन स्मॉल होगा। तो और उस स्मॉल वर्क डन को हम यहां पे लिख लेते हैं, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टो इंटू डी थीटा। बच्चों, वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है, टो इंटू डी थीटा। टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन के इक्वल आएगा। अब हमें स्मॉल वर्क डन थोड़ा ना कैलकुलेट करना, हमें तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है कि डाइपोल किसी थीटा 1 पोजीशन से रखा है और उसको किसी थीटा 2 पोजीशन तक रोटेट करना है, तो टोटल वर्क कितना होगा। स्मॉल वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग टोटल वर्क डन इन rotating the dipole from theta 1 to theta 2। थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक हमें रोटेट करना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, और ये डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, टो इंटू डी थीटा। अब बच्चों, टो की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। पीई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख देंगे पीई। और बच्चों, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा।
और ये θ1 से θ2, माइनस को हम बाहर लिखेंगे, क्या आ जाएगा माइनस पीई, इस माइनस को बाहर लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, इस माइनस को वापस अंदर लेंगे तो वर्क डन आ गया हमारे पास में पीई ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक अगर हमें रोटेट करना हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो इसमें हम स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस हम ले फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट हम लेते हैं, इफ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू थीटा। θ1 इक्वल टू 0 का मतलब है कि इनिशियली ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां रखा है और नेगेटिव चार्ज यहां रखा है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे होगी। तो अगर ऐसे रखा है वहां से किसी थीटा एंगल तक रोटेट करना है तो कितना वर्क होगा, तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, W इक्वल टू पीई ब्रैकेट cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। θ1 की जगह मैंने 0 रख दिया और θ2 की जगह थीटा रख दिया, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में पीई ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा। सेकंड स्पेशल केस हम ले सकते हैं, इफ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। 0 डिग्री से डाइपोल ऐसे रखा है, पॉजिटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है, वहां से 90 तक रोटेट करना है तो कितना वर्क होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो W इक्वल टू पीई ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 90, cos 90 0 होता है, ये 1 होता है, तो W कितना आ जाएगा हमारे पास में पीई, ये वर्क बना गया बच्चों। थर्ड और लास्ट स्पेशल केस हम लिख सकते हैं, इफ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में पीई ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास W इक्वल टू cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2PE। तो ऐसे करके हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना हो तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3.2 into 10 to power minus 8 coulomb into meter from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in uniform electric field of intensity। देखिए जो पैरामीटर्स गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल मोमेंट मतलब पी गिवन हमें कितना है 3.2 into 10 to power minus 8, 3.2 into 10 to power minus 8 कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई गिवन है बच्चों हमें 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब ये बोल रहा है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और कैसे रखा हुआ है ये बोल रहा है, उस डाइपोल को रोटेट करना हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, चैप्टर फर्स्ट में मैंने बता रखा है डाइपोल जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा होता है तो वो उसकी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब वो 180 पर रखा होता है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब हमें θ1 कितना है 0 डिग्री, वहां से 180 डिग्री तक रोटेट करना है। तो यहाँ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री गिवन है एंड θ2 इक्वल टू 180 डिग्री तक हमें रोटेट करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पूछा हमारे से। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू पीई ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.2 इंटू 10 टू पावर 8 माइनस का ई की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 4 ब्रैकेट cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। बच्चों ये +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस -1, तो ये अंदर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू पावर -4 जूल।
ये वर्क डन आ जाएगा बच्चों। इसको इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। हमें चार्ज गिवन है 1 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। डाइपोल लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम टॉर्क एक्सेप्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है। द वर्क which the external agent will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from the position theta equal to 0 degree। एक एक करके हम फाइंड करते हैं। पहले हम जो पैरामीटर्स गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास में जो डाइपोल है उसका एक चार्ज -1 माइक्रोकूलम का है, एक +1 माइक्रोकूलम का है। वो डाइपोल लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो टॉर्क फाइंड करना है सबसे पहला। तो पहले हम टॉर्क फाइंड करने से पहले हम इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? 2a मल्टीप्लाइड बाई Q। 2a क्या होती है? डाइपोल लेंथ। कितनी गिवन है हमें? 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻²। Q कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 × 10⁻⁻6। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में 2 × 10⁻⁻8 कूलम × मीटर। ये P की वैल्यू आ गई। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आ गया। अब देखो, फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना था? मैक्सिमम टॉर्क एक्सेप्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब डाइपोल थीटा इक्वल टू 90 पे रखा हुआ है। तो इसका ए का आंसर देखो अब लिखेंगे हम। तो टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा फॉर टाउ मैक्सिमम थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉ इक्वल टू क्या जाएगा? पी। पी कितना है हमारे पास? 2 × 10⁻⁻8। ई कितना है? 10⁻⁻5 इंटू साइन 90, और साइन 90 तो 1 होता है। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 × 10⁻³ आ जाएगा बच्चों। ये एक बार दोबारा से लिखते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं ना अपन। तो टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? पी की वैल्यू रखो 2 × 10⁻⁻8। ई कितना है? 10⁻+5 इंटू साइन 90। साइन 90 1 हो जाएगा। तो टो इक्वल टू 2 × 10⁻³ जूल। न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद में सेकंड में क्या फाइंड करना है हमें? सेकंड बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 180 तक रोटेट करने में कितना वर्क होगा। तो देखिए, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री गिवन है एंड थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री तक इसको रोटेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीई ब्रैकेट कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो बच्चों पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 × 10⁻⁻8। 2 × 10⁻⁻8। ई कितना गिवन है? 10⁻5 ब्रैकेट कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻³ और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहां से ब्रैकेट से 1 माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ जूल। ये वर्क डन है इसको रोटेट करने के लिए। उम्मीद है कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।